क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान है। ठीक चल रहा है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल सर महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी रात को पता चलता है कि घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये महंगाई ने तो गरीबों का बुरा हाल कर दिया। इतनी ड्यूटी दे के सोना ही भूल गए कि कब सोना है कब नहीं। पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, ज़ख्म बन जाते हैं, इतना खड़ा होते हैं। यानी कि 18 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है, उसके बावजूद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर जाके जितने मर्जी पैसे ले जाएं, पता चलता है किराने वाले के देने, फलाने के देने हैं और पैसे ख़त्म। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। वो अच्छे स्कूलों में उन्हें दाखिल करवाए थे, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए हैं। बच्चों का वो मेयार नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड जो बेस थी उनकी वो भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्राइवेट में पढ़ते थे बच्चे, अच्छे चल रहे थे, अब बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया। इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करके भी जो इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इसने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करके भी भूखे के भूखे ही हैं, फिर भी खाना पेट भर के सही 3 टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मजदूरी हक हलाल की, कोई बेईमानी नहीं है, हक हलाल की मजदूरी करके भी फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा आज फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं रह गया है, हमारी पेंसिल रह गई, हमारी कापी रह गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यही नहीं चीज़ें पूरी हो रही। बहुत परेशान है इस महंगाई से, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें हुकूमत। ये बताएं, 18 घंटे खड़े रह के आप कह रहे हैं कि पैरों पे वर्म पड़ जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं, ज़ख्म। इधर 24 घंटे पानी भी रहता है इस गली के अंदर, मार्केट के अंदर। 18 घंटे क्यों खड़ा रहना पड़ता है आपको? सर डबल ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में भी करते हैं 3 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक, फिर सेकंड नाश्ता सुबह कितने बजे आ जाता है? नाश्ता तकरीबन 1:30 बजे लग जाता है। तो मेरी 3 बजे ड्यूटी है रात को, 3 से लेकर दिन को 2 बजे तक। 2 से 4 घंटे रेस्ट है, उसमें नहाना भी होता है, कपड़े शपड़े पहने, 2-3 घंटे सोना होता है। फिर रात को 12:30-1 बजे तक ड्यूटी है दोबारा। 6 से मजबूरन आपको डबल ड्यूटी डबल करनी पड़ रही है कि किसी के आगे 9 घंटे एक और 9 घंटे एक, 10 घंटे एक है, 7 घंटे 7:30 रात की है, 18 घंटे 18 घंटे बन जाती है टोटल। और 2 साल हो गए इसी तरह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। आप तो सोते किस वक्त हैं फिर? सोते सर नींद आ भी जाती है कि नहीं? नींद तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, होश ही नहीं होती। जब सोते हैं तो होश ही नहीं। इस तरह की जो रूटीन आप गुजार रहे हैं जी, इसके बाद तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है सर, और वैसे ही हथी पड़ रहा होता है। तो नेचुरल है ना, नेचुरल है बिल्कुल। आप रेस्ट नहीं देंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होंगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका फिर क्या करते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ेपन का सर यही है कि जो बच्चों पाल रहे हैं हक हलाल की मजदूरी करके, उनकी शायद दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, शायद अल्लाह की इसी करम की वजह से कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा। इखलाक के साथ अभी तक तो मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और मुल्क के हालात देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, किसी के आगे हाथ ना। डबल ड्यूटी का कितना आपको मिल जाता है? सर तकरीबन 2000 रुपये पैकेज बन जाता है। अच्छा, हाँ डबल ड्यूटी का। पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, कुछ मार्केट के काम ही नहीं है बिल्कुल। 2200 रुपया था, महीना आपको कुछ 60,000 बन जाता है? 60,000 रुपया हक हलाल का बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फिर अगर वो छुट्टी कर लें तो फिर नहीं, अगर रेगुलर करें तो फिर 60। छुट्टियाँ कितनी हैं? छुट्टी कोई नहीं मिलती, 7 दिन ही आप? हाँ, जो छुट्टी करनी है उसकी सैलरी नहीं मिलनी, 2000 ख़त्म हो वो जाए। 2000 खत्म हो जाएगा। 4 संडे आप छुट्टी करें 8000 गया, 8000 गया, आप 52 मिलेगा, 52। 52 में आपका तो 52 में गुजारा नहीं है बिल्कुल गुजारा खर्च, आपके खर्चे जो हैं। 7 बच्चे हैं, माँ बाप है साथ, बहन भाई भी हैं, तो फिर नहीं गुजारा होता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सारों को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटी बड़ी को दाखिला दी है। अच्छा, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है। तो 1,65,000 रुपया फ़ीस थी साल की सालाना, जो मुझसे उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपया लिया है। लेकिन अभी थोड़े से दिए हैं, अभी को 30-32,000 रुपया बकाया उनका है। 6 किस्तें आगे करवाई हैं, तो धूप में खड़े होते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्क़त है, यकीन करें। और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी इतने कमा के भी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घी 550 रुपये किलो है, नान था पहले 10 से 15 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। आटा पहले 50-55 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए। चीनी घी नहीं पूरा होता, इतनी मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशनें बंद करवा दी हैं, सिर्फ गुजर गुजारा ही हो रहा है।
इतनी मजदूरी करके। ये देखें अपने भी कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। पहले जब नई सीन था, जब महंगाई कम थी तो यकीन मानो लिबास भी अच्छे थे, खुद भी शेव वेव करवा के रखते थे, साफ़ सुथरे रहते थे। अब तो होश ही नहीं होती भी शेव कब करवानी है, टाइम ही नहीं होता इतना, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो छुट्टी जब करेंगे अपना ही नुकसान करते हैं। कोशिश करते हैं कि महीना लग ही जाए, बिल देने हैं, बिजलियों के पानी का बिल, फलाना गैस का बिल आ गया और डबल आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं। को बाइक की एक दो लेट भी हो जाए ना एक माह, तो जो बाइक पे चक्कर लगाते हैं वो भी पैसे डाल रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स के। तो जो गरीब आदमी उसने तो देना ही देना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। ठीक है, 67,000 रुपया बिल था ये 3 माह पहले, इस बार आया 8,000 रुपया। सारा उतारा है किस्तें कर करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़वाई है बिलों से। अब जाके को थोड़ा सुकून आया है कि थोड़े बिल कम हुए हैं। तो बहुत परेशान है इस महंगाई और इस ये आप कितने देर से साल हो गया डबल ड्यूटी पे? मुझे 2 साल हो गए डबल ड्यूटी रेगुलर देते हुए। सिर्फ छुट्टी कोई नहीं उसमें? नहीं, उसमें छुट्टी 2 छुट्टियाँ या 3 या 4, या अपनी मर्जी से जितनी करेंगे, अपना ही नुकसान करते हैं छुट्टी करके। कोशिश होती है कि जितना लगे रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर हमें परेशानी नहीं होती घर में कि खाना नहीं है या फलानी चीज़ नहीं है। बच्चों को पता है कि आप बड़ी सख्ती से हाँ, मजदूरी सख्त वाली करके? बहुत सख्ती, बच्चों सबको पता है। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम, तमाशा जो है आपका अपना प्रोग्राम है, लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो बहुत सारे मज़दूरों के मैंने ना इंटरव्यूज़ किए। लेकिन पहले ना 6 माह की बच्ची थी, यतीम बच्ची है, उसके सर पे हाथ रखा हुआ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया है। 3 बेटियां मेरी ज़ाती खुद हैं। ये बेटी लेपालिक थी या क्या किया? ये इसका बाप नहीं था, और इसके माँ बाप जो थे उस वक्त वो बूढ़े बहुत थे, नहीं रख रहे थे। इस बच्ची को लेके मैंने पाला है, पढ़ाया है, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह ने सारी मदद की है। नहीं तो ये बेटी कहाँ से आपने ली? ये गुजरांवाला शहर से मैंने ली थी, तुल्ला शहर है, गुजरांवाला का बाज़ार है एक मेन, तो थोड़ा सा तलक। जब ये बेटी आप लेके आए थे तो आपके कितने बच्चे थे? नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी मेरी, बेटी ले आए? मैरिड था मैं, बेटी ले आया। उन्होंने मुझे दी, को थोड़े जानने वाले थे चाचे वगैरह, उन्होंने कहा भी बच्चा कमाता है, कमाई करता है, पाल लेगा ये। उस वक्त बेटी कितने साल की थी? उस वक्त 6 साल की थी। उन्हें पता है इस बात का? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। तो ये कैमरे में ऑनर जा रहा है, वो सुन लेगी फिर? नहीं, अब घर में इतनी सहूलतें ही नहीं है कि बच्ची मोबाइल पे सुन लेगी। यूनिवर्सिटी जाती हैं? यूनिवर्सिटी ज़रूर जाती हैं, लेकिन मोबाइल उतना की पैकेज होता है जो अपना ही काम वाम करती है। नहीं, ये बात अगर उन तक पहुंच गई तो? नहीं, उम्मीद है कि नहीं पहुंचेगी, उसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं MBS डॉक्टर बना रहा हूँ उसको, वो पढ़ाई बहुत टफ है उसकी, आती है फिर ट्यूशन चली जाती है, यानी कि हमें तकरीबन वो घंटा 2 घंटे माँ बाप को देती है। 6 साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची। लेकिन उन्हें तो ये पता होगा कि आप वालिदैन नहीं है। 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं? थोड़ी बच्चा थोड़ा सियाना होता है। सियाना होता है, लेकिन फिर भी याददाश्त? फिर भी वो बच्ची थी, लेकिन उसके शफकत ही ऐसी की, प्यार ही ऐसा दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि आपने जब शादी की तो भाभी को कैसे कन्विंस किया कि आपकी बच्ची है? मैंने पहले बता दिया था, जब शादी की पहले बता के की शादी कि मैंने एक बेटी रखी हुई है, उसका माँ बाप नहीं था। भाभी ने पूछा कहाँ से आई हैं, क्या किया? सारा वो जारी बात पहले शक तो आप पे क्या होगा कि ये क्यों पाला, क्यों, क्या हुआ? शक इसलिए नहीं किया था, छोटी बच्ची थी, वो माँ बाप भी याद है, अभी जिंदा है, बाप वालदा तो फौत है, लेकिन उस वक्त वालदा भी थी जब शादी की थी, तो उन्होंने समझा दिया था कि बेटा, जब रिश्ता देने गए थे उनके घर तो सारी बात बता दी थी कि हमारे बच्चे ने वैसे ही। अब भाभी तो तफरीक नहीं कोई करती, वो भी अच्छे से रहती? वो अब माशाल्लाह बेटी भी उनका बड़ा साथ देती है। मेरी तो ये आपकी दोस्त की बेटी हैं? ये समझ लें दोस्त की बेटी है, और जो ओरिजिनल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बेटी ये बड़ी हैं सबसे? बेटी सबसे बड़ी है, 17-18 साल की हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाई है, 2 दफ़ा कुरान पाक की तालीम दी है उसे, और ख़ुद भी बच्ची बहुत अच्छी और इंतहाई नेक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप खुद भी कोई इतना नहीं कमाते थे, नॉर्मल कैटेगरी में थे? कैटेगरी में थे। तो आपने कहा कि मैं दस्ते शफ़क़त रखूं, बेटी को पालूं, पढ़ाऊं, ये कैसे ख्याल आया? असल में ऐसे आया ना कि बच्ची बड़ा रो रही थी जब वहाँ पे ये वाक़या हुआ, उसकी वालदा बाप फौत हुए, तो बड़ा अजीब सा मंजर बना। आप पास ही थे कहीं? मैं करीब ही था, मैंने ये सारा सीन सुन देखा, मैंने अपने चाचे से बात की, वो जब ये जनाजा वगैरह हो गया, 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने मेरी बात करवाई। क्या हुआ पेरेंट्स को? एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए थे? एक्सीडेंट नहीं, को हार्ट अटैक हुआ था घर में ही, काफ़ी उम्र थी, काफ़ी बूढ़े थे वो, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो हार्ट अटैक में उन्हें हुआ, तो वो दोनों की डेथ हो गई, इधर म्यू हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो रिश्ते यानी कि तलक इस तरह था कि आते जाते थे, मिलते थे उनसे, सलाम दुआ थी अच्छी भली, बैठते थे, खाते पीते थे उनके घरों में, तो कोई रखने पे तैयार नहीं था, उसका चाचा ताया कोई भी रखने पे तैयार नहीं था।
तो मैंने फिर हिम्मत की। उस वक्त कुछ 16, 17, 18 साल उम्र थी, मचोर थे, इतने भी बच्चे नहीं थे। तो मेरे बाप भी जो है दवेशी लाइन के आदमी थे, उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, हम इसे जितनी होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम भी करो। और फिर अल्लाह ने आस्ता आस्ता उस बच्ची का अभी तक तो सिलसिला बहुत बेहतर चल रहा है। अगर उस अल्लाह ताला ने उसे पढ़ा दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन्हें पता चल जाए, फ़र्ज़ करें, तो वो फिर क्या रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से? नहीं, उम्मीद है कि जैसा हमारा सलूक है वो बच्ची को रिजेक्शन नहीं लेगी। उसे पता है कि इस मौजू पे कभी बात नहीं घर में हुई? कभी भी होती है, थोड़ा बहुत भाई भाई कभी किसी टाइम कह देते हैं, बहनें कह देती थी, लेकिन अब शादीशुदा हो गए उसके बाद कभी इस मौजू पे बात नहीं हुई। लेकिन मैं उसके बाप होने के नाते उसके अल्फाज हैं कि पापा मैंने कभी आपसे नहीं सुना कि मैं बगैर बच्ची थी या ये है वो है। ये थोड़े दिनों की बात है, घर में कोई मसला हुआ। आप तो मेरा ख्याल बच्चों को डांटते नहीं होंगे फिर? नहीं, डांटते हैं, ये नहीं, क्यों नहीं डांटते। इस बेटी को भी डांटते हैं? इस बेटी को डांट तो दारी पढ़ाई में डांटा उन्हें, और उसके अलावा नहीं। पढ़ाई में डांटा है कि पढ़ाई बहुत बेहतर है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम बहुत मशक्क़त करते हैं। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, आप पढ़ लिख जाओगे तो शायद ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए आपकी। हमारी तरह ना गुजारो ज़िंदगी, क्योंकि बहुत ड्यूटी टफ है, तो नहीं दी जाती इतनी ड्यूटी। तो बेटा आप पढ़े लिखे होगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेटी को इस निस्बत से डॉक्टर बना रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बना रहा हूँ उसको कि मेरे अपने ही ख़ानदान में वो, मेरा ख़ानदान साहब हैसियत है, ठीक लोग हैं सारे, तो उनके बच्चे वगैरह हैं। शायद कोई अल्लाह ताला को 100 पैसा बना दे, बच्ची MBBS डॉक्टर बन जाए तो कोई रिश्ता ले ले, नहीं तो फिर आमीन, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात हैं। और ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है उस बच्ची की लाइफ को लेकर। आपने जैसे पढ़ाया, जैसे सर आप पाल रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं। जी 40 साल एज है मेरी। ये पता नहीं उस बच्ची की दुआओं से ही मेरी अंदर इतनी हिम्मत है। बड़ी तारीफ़ करती है पूरी मार्केट, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात ही इधर ही होता है। कस्टमर भी खाना सुबह नाश्ता कर जाए ना 3-4 बजे, और रात को आते मैं 11 बजे इधर ही होता हूँ। हैरान हो जाते यार आप सोए नहीं हो, आप अभी भी इधर ही काम कर रहे। तो ये पता नहीं लोगों की दुआएँ हैं। तो बच्ची की दुआ है, साथ नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त की वो, तो शायद दुआ भी करती होगी बाप के लिए कि अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुदरत चलाया हुआ है। शायद उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी भी अल्लाह ताला ने बेहतरी की है। तो 20-20 साल गुजर गए लोगों के, 30,000 से सैलरी ऊपर नहीं है। मैं वाहद हूँ पूरी मार्केट में। टाइम तो मैंने भी रेस्टोरेंट मार्केट में बड़ा गुजार दिया है, लेकिन पढ़े नहीं आप फिर? नहीं पढ़ा, मिडिल में 8वीं तक किया है मैंने। आप चाहते थे पढ़ना, पढ़ाना आपको? चाहते थे, यानी चाहते थे, लेकिन वो मजबूरियाँ ऐसी बन गई, घर की भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे, फिर मजबूरी काम शाम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने काम में, इस काम में बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा लोग प्यार करते हैं। शुरू से मेहनत की है, घर में भी थे, पढ़ाई भी करते थे, तब भी साथ बाप के साथ मेहनत भी करते थे। तो सामान वगैरह लगा लेते थे, जैसे कि छोटी मोटी को रेडी लगा लेनी, कभी बर्गर बेचना शुरू कर देना, कभी यानी कि घर के बाप के हालात भी देख के उसके साथ भी बड़ा साथ दिया है। बाप भी बड़ी शौकत, बड़ा प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल, और अभी तक रिज़्क़ हलाल ही दे रहा है, आगे भी उम्मीद है कि वो रिज़्क़ हलाल ही दे। और निज़ाम कुदरत है ये दुनिया का, तो चल ही जा रहा है आस्ता आस्ता। तो लेकिन ये है कि जितनी ये मेहनत या जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी जिस्म में तकलीफ़ें, दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन लगे रहते हैं। जब छुट्टी करके आते हैं 3-4 दिन बाद, तो पहले 3-4 दिन बड़े मुश्किल हो जाते हैं गुजारने। अब लोगों में रिवाज नहीं रहा जी बच्चों को पालना, किसी जगह तकलीफ़ देखना तो अपने घर ले जाना, अब ये रिवाज नहीं रहा। सर ये सारी माँ बाप की अच्छी तरबियत थी, अच्छे बुज़ुर्गों में बैठते थे, अच्छी बातें सुनते थे कि किसी यतीम बच्चे को पालना बड़ी, अल्लाह ताला बड़ी बात से रहमत करता है, बड़ी शफ़क़त करता है उस इंसान के साथ। शायद इसी वजह से वो दिल में खुदा खौफी थी, तो अल्लाह ताला ने शायद उस बच्ची का, मेरा ही स्वभाव था, या जाते थे अचानक जाते थे वहाँ पे 2 दिन 1 दिन के लिए, तो अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि पता नहीं इस बच्ची को लेके आना था। तो आज उसकी वजह से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। बीवी भी फ़ख्र करती है कि मेरे मियाँ ने एक वो बच्ची पाली है जिसका कोई भी नहीं था, तो बड़ी खुशी होती है इस बात। मेरा ख्याल ये आपके अपने दोस्तों में, मोहल्ले में दूर दूर तक इस तरह की अब मिसालें नहीं मिलती? नहीं, पहले थी लेकिन अब नहीं है। आप आज से 40 साल पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो तब ये 30-35 साल के एरा में को थोड़ा इस तरह का ट्रेंड था। अब बिल्कुल नहीं है। लाहौर में आप पहले हमें मिले हैं जिन्होंने हमसे ये बात डिस्कस की है। बस आपका अखलाक अच्छा लगा इसलिए आपसे करती डिस्कस। तो लेकिन आगे लम्हे मुश्किलात के ही हैं, तो पैसा तो बहुत सुना डॉक्टरी पे लगता है,
तो लेकिन अल्लाह को याद करके शुरू करवा दिया उसको। देखो आगे बच्ची भी लायक है और माशाल्लाह। आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।